हम इस वीडियो में साइलेंट फीचर की बात करेंगे, यानी कि हमारे जो इम्पोर्टेंस प्रमुखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों इतना तवज्जो दिया जाता है, क्यों इतना अच्छा माना जाता है। ठीक, तो इसके कुछ प्रमुख फीचर्स हैं, कोई विशेषता हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन में है, लिखा गया है, ठीक है ना, एक बुक में लिखा गया है। सुप्रीमेसी विद कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो देश है यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीमेसी मिला है। सुप्रीमेसी यानी कि प्रभुत्व, यानी कि सॉवर्निटी, यानी कि वो एक बॉडी है पूरी तरह से किस चीज़ के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो। जो भी हम गलत काम करें सही काम करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें देखा जाएगा, ठीक है ना। तो उसे पहला बंदा माना जाएगा जो सुप्रीमेसी मिलता है, संप्रभुता। दूसरा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सैलेंट फीचर है लेंथियत बल्किएस्ट मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्या है लेंथियस, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट किया गया। बल्किएस्ट है, ठीक है ना, और पूरे डिटेल में लिखा गया। अगर हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं उसका एक आर्टिकल का मतलब का भी मतलब होता है उसमें। जैसे वर्ड आ गया, कोई वर्ड आ गया, जैसे कि हमने आज तक ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत सारे वर्ड आते हैं, शैल बी, ठीक है ना, इसका भी एक मतलब होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक वर्ड का मतलब होता है। हमारे पास 25 जो है पार्ट हैं, अभी यहाँ पर मैंने 24 लिखा हुआ था, उसके लिए माफ़ करें। और 448 अप्रोक्स आर्टिकल हैं और 12 जो है शेड्यूल है, ठीक है ना। बट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वहाँ पर 7 आर्टिकल में निपट गया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पर देखिए इतना है, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके पास खाली 7 आर्टिकल है, और ऑस्ट्रेलिया के पास 124 आर्टिकल है खाली कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए हमसे कितना वो छोटे हैं। और सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया यूएसए का है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है। कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फीचर क्या है, सोवरेन है, संप्रभु है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकुलर होना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलर पंथ निरपेक्ष है, इसके ऊपर सवाल तो काफ़ी उठते हैं। आप देख सकते हैं रिसेंट जो सिनेरियो चल रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, ठीक है ना, एनआरसी और सीए वगैरह को लेके, तो आप देख सकते हैं। ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री संसदीय फॉर्म है। क्या है संसदीय फॉर्म है, क्या है संसदीय फॉर्म, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना, और पार्लियामेंट आता है 79 पे, लोकसभा राज्यसभा, ये आर्टिकल्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, जो रूल है सेंट्रल की तरफ से एक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो छठा जो है यूनिक फीचर क्या है, यूनिक ब्लेंड एंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जितना कठोर है उतना लचीला भी है। हिंदी में इसको अगर पूरा बताएंगे तो जितना कठोर है उतना लचीला भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको मत देने का अधिकार है और कंटेस्ट करने का अधिकार है। ये किस में मिलता है, एडल्ट सफरेज, मताधिकार का अधिकार है, ठीक है ना। मताधिकार का जो है अधिकार सबको है, ये आर्टिकल 326 में कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 326 में कहता है कि सबको मत देने का अधिकार है और कंटेस्ट करने का अधिकार है। कोई रेस, कास्ट, ठीक है ना, जेंडर, वेल्थ, ठीक, प्रॉपर्टी, कोई बंदा नहीं देखेगा कि क्या कितना है उसके पास, अमीर है गरीब है, किस कास्ट का, किस जेंडर का। 18 साल का है तो बंदा दे सकता है वोट। ठीक, एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है कि 21 साल पहले आपको पता है अगर कि पहले जो है 21 साल हुआ करता था मत देने का अधिकार, जो है वोट देने का अधिकार, उसको घटा के 18 साल कर दिया गया वोटिंग राइट को। ये कब किया गया, तो ये 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था, किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था, ये 61 यानी कि 61वां जो था संविधान संशोधन 1986 में लाया गया, उसके अकॉर्डिंग चेंज करके 21 साल से 18 साल के बंदे हो गए वोट देने के लिए एलिजिबल। ठीक, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, बट यूएसए में नहीं, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, दोहरा नागरिक
कानून भी है और दोहरा नागरिक जो है नागरिकता भी मिलती है। जैसे कि एक देश का नागरिकता होता है, यानी कि एक यूएसए का नागरिकता मिलेगा और एक स्टेट का नागरिकता मिलेगा। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में एक ही नागरिकता मिलेगा, वो है इंडिया का, ठीक। राज्य का नागरिकता नहीं होता, ठीक है ना। राज्य का डोमिसाइल वगैरह हो सकता है, नागरिकता नहीं होता। फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोगों को पता ही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 में जो है 12 से लेकर 35 तक जो कोई भी बंदा कभी भी क्लेम कर सकता है उसका अगर इन्फ्रिंज हो राइट जो है वायलेट हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 37 में डिफाइन है। टोटल इसका अगर देखा जाए तो 32 से 51 के बीच में आता है ये। पार्ट 4 में डिफाइन है, ठीक है ना, DPSP। इसमें क्या है कि कोई स्टेट है अपने लिए रूल और रेगुलेशन बना सकता है सेंटर से हट के, लेकिन वो ऐसा रूल और रेगुलेशन हो ताकि किसी के हारमोनी को डिस्कोर्स ना करे, उसके हारमोनी को जो है किसी प्रकार से वायलेट ना करे किसी के रूल्स वगैरह को, ठीक है ना। ऐसा कानून नहीं राज्य बनाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कंपलसरी तो नहीं होता लेकिन करना पड़ता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना। किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते लेकिन गलत काम नहीं करेगा वो बंदा। ये इसको डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 ए में किया गया, 51 ए में किया गया, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे लाया गया। किसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटी को डाला गया, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि हमारी जुडिशरी जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र होगी, वो किसी दबाव, किसी राजनेता या फिर किसी भी लोग पब्लिक किसी के दबाव के ऊपर जो है डिसीजन नहीं लेगी, ठीक है ना। और जो 13th फीचर है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी को बचने का अधिकार है, गिरफ्तार होने से बचने का अधिकार है, किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने का अधिकार है, ठीक है ना, जीने का अधिकार है। तो जब हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे होंगे, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन 6 के बाद जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन 7th जो लाएंगे वो एकदम डिटेल में मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 से लेके 5 तक, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई होप कि अच्छा लगे वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छा वीडियो और मैं लाता रहूँगा, ठीक। धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, शेयर करने पर नॉलेज बढ़ता है।